पहली तो हस्त मैथुन कोई गलत काम नो है, क्योंकि मास्टरबेशन एक प्राकृतिक और नेचुरल प्रक्रिया होते। एक अपन के चैनल के माध्यम से बताना चाह, सीपत क्षेत्र के एक पिता हा अपन लड़का से, अपन बेटा से मतलब गैर शारीरिक संबंध बनाइस, जेकर कारण वो बच्चा हा के मौत होगिस। अभी देखिए हो हा हमारे बिलासपुर में भी एक पब में भी वाई नॉट करके एक वो चले रही से, ऑफर चले रही से कि लड़की मन ला फ्री एंट्री मिली, फ्री शॉट मिली, जितना भी ले सकते उन पर्सन ला वीडियो कॉल करके न्यूड फोटो दिखा के, या कोई भी चेहरा ला एक दूसरे के चेहरा या एक दूसरे के शरीर में लगा के यूज़ करके कर सकते। और ये चीज़ पूरा कब होते हैं, जब शारीरिक हम एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो चीज़ पूरा होते। तो वर्तमान समय में हमार जो आज के पीढ़ी है ओखर मन बर ये जो सेक्स एजुकेशन है कितना जरूरी है, मैं का कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के, बहुत टाइम बीमारी भी होते, ये सेक्सुअल बीमारी भी होते जिला हम समझ नहीं में। जैसे एक लत लगना, जैसे एक बार के केस ला बताता हूँ, एक केस मोरो साथ हो रही से, जहाँ मैं अवेयरनेस कार्यक्रम करे रहे वहाँ के सर ही वो बच्ची मन कर गलत करत रही से। जैसे आप मन कहा था केस अब बहुत ज़्यादा बढ़ते, केस पहली होए, लेकिन पहली कार है तो ज़्यादा हाँ उजागर नहीं होत रही से। ये जो आप मन सेक्स एजुकेशन के बात में बात करे हो, मासिक धर्म के बात में बात करे, तो हमन छत्तीसगढ़ियन हमन का कई चीज़ में बोले में ला जाता ना, आज भी ला जाता, लेकिन जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप जम्मो संगवारी मन के स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, जैसे कि आप जम्मो संगवारी मन जानता हो, मैं अपन चैनल के माध्यम से लगातार आप मन के बीच एक नामचीन हस्ती ला आप सबके सामने रूबरू कराता हूँ। और वही के बीच वही बेरा में आज मैं आए हूँ बिलासपुर, और अभी हमारे बीच उपस्थित है इनकर बारे में मैं आप मन ला बताना चाहूँ। ये छत्तीसगढ़ के पहली महिला है जिला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिले है भारत सरकार से। और साथ ही साथ एला जो है एक पूर्व जो अनसुईया उइके जो मैम रही से राज्यपाल, ओखर से भी नारी रत्न सम्मान मिले है। और ऐसे अनेक सम्मान मिले हैं, हमारे जो पुलिस प्रशासन से भी मिले हैं, और ऐसे अनेक जो है सम्मान मिले हैं। तो मैं मैम के जिक्र करना चाहूँ, इनका नाम है अंकिता पांडे मैम। तो मैम के स्वागत के लिए मैं 2 लाइन भी बोलना चाहूँ। सृष्टि नहीं नारी बिना मैम, यही जगत आधार है, और नारी का हर स्वरूप और इसकी महिमा बहुत ही अपरंपार है। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अवसर दिया और बुलाया। अच्छा, मोर तो सबले पहले ये आप मन से सवाल रही, आप मन इसे का कार्य करे हो और कौन सा क्षेत्र में जो आप मन कार्य करे हो, तो ये पुरस्कार आप मन ला मिली। मैं आप मन ला बताना चाहता हूँ कि पिछले मैं 9 साल से लगातार समाज के जो संवेदनशील विषय है तेखर में मैं काम करत आता हूँ। गुड टच बैड टच हो गए, सेक्स एजुकेशन हो गए, जो टीन एजर्स लड़का मन हवे, किशोर किशोरी, वो मन समझ नहीं पाए कि उखर संग का होते, आकर्षण कैसे होते, वो उम्र में उमला का करना चाहिए, वो बस ओखर जो मेन जानकारी है जो खर सुरक्षा बर, सतर्कता बर और समाज में मुख्य धारा से जोड़े बर, ओखर में मैं काम करत हूँ। और साथ में महिला मन के जो मासिक धर्म है तेखर में मैं काम करत हूँ, और जो भिक्षुक है और जो ऐसे संवेदनशील विषय जिला हम ना बोल सकन, ना देख सकन, ना ही काम कर सकन, तेखर में मैं थोड़ा सा पहल करे हूँ काम करे के। अभी के साल से करत हो कार्य, के साल से हो क्षेत्र में आप में? जब मैं समाज कार्य के पढ़ाई करत रहे तभी मोला लगे कि केवल पढ़ना जरूरी नहीं, जब तक आप अपन चरित्र में वो चीज़ ला गढ़ा नहीं, तो वो चीज़ ला मैं गढ़े पर अपन व्यक्तित्व में वो चीज़ ला उतारी कि मोला काम करना है और एक समाज ला नया दिशा देना है। तो मोला पिछले 9 साल से मैं काम करत हूँ। वाह, चलो ये जान के बहुत अच्छा लगी आप मन से। तो ये जो कार्य करता हो, तो ये ऐसा कार्य करना है, खैर प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई हाँ अब समाज सेवा करना चाहिए? देखा हमारे समाज में ना कई प्रकार के रोकना टोकना या फिर कई ऐसा मर्यादा बनाए गए हैं, तो वो मर्यादा के चलते कई बार होते कि हम अपन साथ जो गलत होते तेला भी नहीं बोल पान, अपराध होते तेला हम सामना नहीं कर पान या फिर समझ नहीं पान। और कुछ जैसे आज के आप न्यूज़पेपर ले देखिए तो तुम आप मल्ला 4 जगह दिख जाही कि बलात्कार के केस, छेड़खानी के केस, या फिर ऐसे कई प्रकार के जो संवेदनशील विषय आते हैं। तो मोला लगी अगर छोट छोट विषय में हम जानकारी देना शुरू करें, जागरूक करना शुरू करें, तो जो बड़े अपराध होते, कुकर्म होते, ओकर थोड़ा सा कमी तो आई, वृद्धि तो नहीं हुई जी।
मतलब कहे कि मतलब जो जनता है ओला सीख दे बर करे हो, साथ में आप मन से मैं ये भी जानना चाहूँ, ये जो आप मन सेक्स एजुकेशन के बात में बात करे हो, मासिक धर्म के बात में बात करे, तो हमन छत्तीसगढ़ियन हमन का है कई चीज़ में बोले में ला जाथन हो, आज भी ला जाथन, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी आप मन ये जो मुद्दा है, ये जो लेके आप मन समाज में आए, तो कुछ दिक्कत है इसके, कैसे मतलब खुल के कैसे बोले हो आप मन? देखा हमें भारतीय संस्कृति में पहले से ही 4 वर्ग में शिक्षा के बंटवारा हो रही से, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म। तो ओमा हर चीज़, हर वर्ग के बारे में शिक्षा देना या फिर परांगत होना, ये सब चलत आत रही से। लेकिन जब से हमें पश्चिमी राज्य की यहाँ राज हो शुरू हुई, अंग्रेज मन यहाँ आइस, तब जो बाकी जो काम के जैसे वो हवे शिक्षा है ओला प्रदान नहीं करेगी। हाँ ठीक है, प्रेम अलग होते, वासना अलग होते, तो उसे ओखरे वजह से ही काम की जो शिक्षा है ओला एक समय सीमा बांध देगी कि एक हर पढ़ाई नहीं हुए या एक हर शिक्षा नहीं हुए या एक हर जागरूकता कार्यक्रम नहीं हुए। लेकिन आप मन देखिए कि हमारे भारत में ऐसे कई मंदिर है जी हाँ, ये सारी चीज़ के कलाकृति उपस्थित है, स्मृति उपस्थित है, तो एम मान के चला कि ये हमारे भारतीय संस्कृति में ये चीज़ रही से। खजुराहो में ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लेकिन हमन ये चीज़ विलुप्त करें काबर की जो अंग्रेज मन रही, तो अंग्रेज मन के थोड़ा मानसिकता बहुत ज़्यादा खराब रही से, थोड़ कर नहीं, जो हमारे भारतीय जो नारी है, महिला है या जो बच्ची है देखा सा तो गलत करे लगे इसे। अब बात करो मासिक धर्म के, तो मासिक धर्म भी हमारे भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखते हैं। मतलब ये भगवान के वरदान है महिला बर इस सृष्टि के संरचना करे बर, क्योंकि ये सृष्टि की संरचना केवल महिला ही कर सकते है, एक देवी ही कर सकते है। तो एक हर विशेष संस्कार भी हुए जिसे एला उत्सव जिसे मनाए। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ अंग्रेज मन के आक्रमण हुई, से सारी चीज़ राज हुई, शासन हुई मुगल सम्राट के या फिर अंग्रेज के, तो ये सब चीज़ ला विलुप्त करेगी ताकि हमारे बच्ची मन हाँ ओमा सुरक्षित रहे। लेकिन कई बार होते हैं ना, हर सिक्का के 2 पहलू होते हैं। हमारे नजरिए रही से कि हमारा लड़का सुरक्षित रहे, लेकिन वो सारी चीज़ें विलुप्त होते होते ये चीज़ ला ऐसा मानसिकता गढ़त गई इसके ला हमला उजागर नहीं करना है। ये चीज़ थोड़ा गलत मानसिकता वाले, जैसे अभी भी आप मन जहाँ कोई भी मेडिकल स्टोर में जहाँ और आप मन के सामने कोई भी लड़की जाते पैड खरीदे, तो अभी वो शर्मा के कहीं मोला सैनिटरी नैपकिन चाहिए, तो या फिर कोई भी दे थे तो पन्नी में लपेट के देते, काला पन्नी में। लेकिन आप मन देखा कि कोई दारू ले जाते ते खुला आम लेते, सिगरेट पिया थे खुले आम लेते, तो आप मन बतावा सेफ्टी की ज़रूरत, मतलब सेफ्टी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन ज़्यादा अच्छा है कि दारू जो एकदम खुले आम कर रहे थे, सिगरेट खुले अच्छा देते जाए। बिल्कुल वही चीज़ है। तो हमारे मानसिकता ही सबसे बड़ा एक कारण है जेखा नाम से सब चीज़ ला एक छुपे रूप से ही देखे गए हैं, और एम जागरूकता के बहुत कमी रही से जो अब धीरे धीरे होते हैं। जैसे गुड टच बैड टच के बात करो, पहले ये सब चीज़ में मना ही रहे कि बात नहीं करना है, इस चीज़ में कैसे बात करना है, तो ये गलत प्रभाव पड़ी। लेकिन जैसे जैसे केस बढ़त गई तो चीज़ में हमारा आवश्यकता होए लगी कि नहीं ये सब में जागरूक करना जरूरी। काबर कि आज भी अगर एक छोटा लड़का या लड़की रहे, व्यक्ति मात्र ही की हो, काबर की जो गलत है या फिर जो सेक्स है या फिर बलात्कार या छेड़खानी हो केवल लड़की तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज के डेट में लड़का भी वही गुजरत है वो सब चीज़ से। तो हमन पहले अगर जागरूक नहीं है तो हमारे साथ बस में, रेल में या फिर मेला में कोई भी टच करके गुजर जाते, तो हमन समझ से बाहर रहते का कैसे, मतलब बाद में समझ आते कि हमर संग गलत हुई से। तो वही चीज़ है कि अगर आप मतलब पहले से जागरूकता रही तो ये सब चीज़ रोक सकता। और वही है ना कि कहते हैं ना, छोटे छोटे अपराध से ही बड़े अपराध घटते। अगर उखर छोटे अपराध करे में ही उखर बल काट दिए जाते, उखर अगेंस्ट आप मतलब कदम उठा लिए जाते, तो जो बड़े अपराध होते हैं उखर बल नहीं बढ़ी और बड़े अपराध कहीं ना कहीं कम हो है। ये बहुत अच्छा जानकारी देव आप मन। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँ, जैसे हमारे मीडिया कहते हैं भी चौथा स्तंभ, तो जो आप टॉपिक बताओ अभी बलात्कार वाला, रेप केस वाला, तो एक मीडिया वाला मतलब सारा चीज़ पता रही थे, दूसरा है वकील एडवोकेट जो लड़ते, और आपके है जो पुलिस प्रशासन, हम मन का है सबसे जुड़े रही थे, तब बहुत चीज़ जानते हैं। तो आप मन जो बताओ जानकारी बहुत अच्छा बता। तो मोर एक हर साथ ये भी सवाल है, मतलब सिंपल आप मन से, ये जो ऐसे बढ़ते केस आते, एक हर रोकथाम बर आप मन का करना चाहिए, कैसे रोकिए सब? जैसे आप मन कहा था केस अब बहुत ज़्यादा बढ़ते, केस पहले ही होए,
लेकिन पहली कार है उजागर तो नहीं ज़्यादा हाँ उजागर नहीं होत रही से एफआई जो अभी भी हमारे पास आंकड़ा आते रेप के, छेड़खानी के या कुछ गलत काम के, तो वो आंकड़ा केवल एफआईआर के होए के बाद ही हमारे पास आंकड़ा आते। कई ठोक ऐसे केस है जहाँ एफआईआर ही नहीं हुए, अपराध दर्ज ही नहीं हुए, तो वो केस हमारे पास नहीं है। और अभी एक नाल क्या है काबर की अभी जो आदमी मन है वो जागत है ना। पहली कार है समाज के लोग के डर रहे, जैसे एक बार के केस तो बताता हूँ। एक केस मोरो साथ हो रही से जहाँ मैं अवेयरनेस कार्यक्रम करे करे वहाँ के सर ही बच्ची मन कर गलत करत रही से, लेकिन फिर ओखर जब माँ बाप ले बताए कि तुम्हारे बच्ची मन कर गलत होते तो मन केस हाँ मारबो वारबो, दूसरा दिन ज्ञान पुलिस केस करना है तो कोई आगे नहीं आई। तो वही चीज़ है ना कि जो लोक लाज भय रही थे वो अभी भी हवा है, लेकिन कहीं कहीं दूर होते तो वो आंकड़ा आते हमारे सामने देखा नाम बढ़ा थे लगा थे। लेकिन वही है कि अगर छोटे अपराध में ही जो विकृति मानसिकता वाले आदमी रही थे वो मन तो करबे करते, काबर के एक बीमारी भी होते, ये सेक्सुअल बीमारी भी होते जिला हम समझ नहीं जैसे एक लत लगना, जैसे कि आप मतलब नशा करे के कई जन नशा करे की आदत रही थे कि वो मन नशा नहीं करे या गुटखा नहीं खाए तो खर मुँह खुजवाते या गुड़ाखू नहीं करे, तो जो नशा रही था ना इसने सेक्सुअल वाला भी बीमारी रही थी, जैसे खांसी की बीमारी है, टीबी बीमारी होता है ना, वैसे ही कि वो मतलब लत लगते दिन भर, ये मानसिक विकृति है। तो ये केवल मानसिक चिकित्सालय में ही ठीक कर सकते हैं, काउंसलिंग से, दवाई पानी से। तो वही चीज़ है कि मतलब हमला समझना पड़ी और हमला आगे आना भी पड़ी। और आप मन देखा था कि केवल अभी नारी के साथ ही या लड़की के साथ ही अपराध नहीं होते, लड़काओं के साथ होते, यहाँ तक अब जानवरों के साथ भी कुकर्म हो जाते। तो वही चीज़ें समझना पड़ी कि हमारे दिमाग में का चलत है, हमारे पास का बीमारी किसे क्या होते, तो वो समझे पड़ी। ये मुद्दम बात करके तो बहुत अच्छा लगा था मैम आप मन से। एक मैं आप मन से परमिशन भी लेना चाहूँ, का है आज तक हम अपन चैनल में सब नहीं पूछे हैं कुछ, और आगे से गंभीर भी सवाल आप मन से पूछना चाहूँ ये मुद्दा में जो आप मन बोले वो टॉपिक में, तो अगर आप मन इजाज़त दे तो मैं पूछना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जितना हमन जागरूक होबो, जितना हमला जानकारी हो है तो हमन आग से बच सकत हन। आग लगना वो बात अलग है, लेकिन आग से कैसे बचाव हो सकते हैं तेखर जानकारी होना बहुत अलग बात होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँ आप मन से, जो लत लगते नशा होते तो एक से फिर दूर कैसे होए, खास कर लड़का मन, जैसे कि आप मन कहे हाँ कि एला लत कैसे छुड़ाना चाहिए। लत और नशा जैसे कोई भी चीज़ के है वो तुरंत नहीं लग जाए या तत्काल नहीं होए, वो धीरे धीरे से होते। तो जो हम टीनेजर्स लेकर मन रही थे, किशोर किशोरी, तो मतलब पहली अच्छा शिक्षा देने के साथ साथ एक संस्कार भी देना पड़ी कि कैसे का करने से का होते और तुम्हार शारीरिक परिवर्तन होते, तुम्हार में का चीज़ एक उत्पन्न हो है। तो शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन के उमर उमरला एक दूसरे या अपोजिट लिंग या फिर समलैंगिक में वो आकर्षण होए के लगते। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के, बहुत टाइम भी हो गई, तो खैर कभी भी यहाँ आथन तो आपकी मम्मी भी जो है बहुत अच्छा आदत व्यवहार के हमेशा सहयोग करते रही थे, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। एक साथ मोर एक और सवाल रही आप मन के से, ये जो एजुकेशन के मन बात करते रहें तो वर्तमान समय में हमार जो आज की पीढ़ी है ओखर मन बर ये जो सेक्स एजुकेशन है कितना जरूरी है, मैं का कहना चाहिए। सेक्स एजुकेशन के आप मन बात करत था तो इसे बताना चाहता हूँ। एक ठो अभियाव कह कि आप मन के मम्मी हद का अच्छा सत्कार करते, तो वो बात में भी एम जोड़ना चाहता हूँ कि थे ना हमारे छत्तीसगढ़ी में उदाहरण है, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फैका और जैसन जैसन दाई दादा वैसन वैसन लड़का। तो वही चीज़ है कि सेक्स एजुकेशन हमार जो शिक्षा के हवा क्षेत्र ओमा तो जरूरी है बताना, जागरूक करना कि आप मन के शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ हार्मोनल जो परिवर्तन होते तेमा आप मन खुद ला कैसे स्वीकारना है। साथ ही हमारे दाई दादा, हमारे पेरेंट्स के जो अभिभावक है तिहू मन के और हमारे जो समाज के कर्तव्य बनते कि हम लड़का ला कौन दिशा में लेके जाते। जब भी हमारे लड़का जो किशोर किशोरी लड़का मन के मन में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो उपस्थित है, लेकिन वो मन कहाँ पता करी, कहाँ समझी, कहाँ जानकारी ली। अगर वो अम्मा पापा मन कर पूछते या कोई बड़े मन कर पूछते तो तत्काल चुप करा दिए जाते, काय पूछा था ये सब बड़े मन के बात करे के तो वो नहीं है का, ये सब करके चुप करा देता। सर मन कर पूछता तो कहते तू कैसे बात कर रहे हो, ये सब बात करने का चीज़ है। तो कहाँ पूछी, जो आधा अधूरा ज्ञान है जो उखर संगति यहाँ पूछी तो आधा अधूरा। हाँ, तो बात वही कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होते, खतरा के संदेश है। तो वही चीज़ खतरा के रूप में लेके एक बड़े त्रासदी के रूप में वो रूप ले लेते। देखा नाम से जो भी अपराध है या फिर
प्यार मोहब्बत के चलते मन गलत कदम उठाते थे। वही चीज़ है कि वो मतलब जानकारी के बहुत ज़्यादा अभाव है तेखर नाम से। तो ये चीज़ में हमारे पिक्चर भी बने हैं अक्षय कुमार के OMG 2 करके, ओ माई गॉड 2। वो में सेक्स एजुकेशन ला कैसे प्राथमिकता बनाए गए। ठीक है, हर चीज़ पढ़ाए के बात नहीं है। और हमारे देश में नारी मतलब देवी माने गए हैं और अर्धनारीश्वर हमारे महादेव भी है कि नारी और नर किसे एक दूसरे पर प्रारूप है, एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन प्रेम और वासना में बहुत अंतर होते। तो वासना ला कैसे अपन आप से दूर करना है, प्रेम ला कैसे अपन आप में बढ़ाना है, वो बात ला मैं बताता हूँ, वो चीज़ ला सिखाता हूँ। मतलब कहे का मतलब ये है कि वर्तमान समय के जो बच्चा मन है वो मन ला ये बात एमा खुल के करना चाहिए पेरेंट्स मन ला। बिल्कुल, आज के डेट में जो टीनेजर्स बच्चा मन है ते मन प्यार काला की थे, काला समझते, केवल एक दूसरे के शारीरिक लगाव ला, आकर्षण ला। कोनो के पास गाड़ी अच्छा है, कोनो की पर्सनालिटी अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, तो ओला हमन पसंद करे लगता है। ओला एक तो नाम दे देथन कि मैं ओखर से प्यार करता हूँ। पर ये केवल आकर्षण है, एक लगाव है, एक बात कही सकथन कि वासना है। और ये चीज़ पूरा कब होते हैं, जब शारीरिक हमन एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो चीज़ पूरा होते। तो वही चीज़ है कि वो जो शारीरिक आपन संतुष्ट भी होता, वो कौन सा हद में सही है, कौन से हद में गलत है, कौन ज़्यादा सीरियस होते, कौन कैसे होते। आजकल कई प्रकार के अपराध होते, जैसे एक तो अपराध है साइबर क्राइम, कि आप मतलब प्यार में इमोशनल ब्लैकमेल करके आप कुछ करके फ़ोटो मांग ली, सो फोटो कहाँ यूज़ होते, कैसे यूज़ होते, और आप मन की जो इमोशनली अटैचमेंट हो कैसे दूर होते, वो चीज़ तुम आप मतलब देख सका था एक अपराध के जरिए। ये जैसे बताओ आप मन साइबर क्राइम तो मैं भी होते भाई, फोटो ले लियो ओकर बाद कतनो मंगा थे आप मन से पैसा है कुछ, ओखर गलत यूज भी करत, गलत यूज भी होते। आजकल कोई भी अननोन पर्सन ला वीडियो कॉल करके न्यूड फोटो दिखा के, या कोई भी चेहरा ला एक दूसरे के चेहरा या एक दूसरे के शरीर में लगा के यूज़ करके कर सकते। तो वही चीज़ें साइबर क्राइम में ऐसे बहुत सारे चीज़ आते हैं जो हम सेक्स एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं कि आप मन कौन एक है नाम से हमारे भारत सरकार में शादी के एज भी तय करे गए हैं कि लड़की मन के 18, लड़का मन के 21 साल। काबर की ओमा उमन शारीरिक पूर्ण होते, जो शारीरिक क्षमता है या शारीरिक बनावट है या फिर उनका मानसिक स्थिति भी है वो मेंटेन रहते, देखा नाम से एज ला करे गए। लेकिन आजकल हमारे यहाँ के लड़का मन थोड़ा ज़्यादा एडवांस होते, पश्चिमी सभ्यता ला अपनात जाते, चाहे वो पहनावा में हो चाहे मेंटली रूप में हो, या जो ट्रेंड चलत है वही में जाते। आप मन अभी देखिए हो हमारे बिलासपुर में भी एक पब में भी वाई नॉट करके एक वो चले रही से ऑफर चले रही से कि लड़की मन ला फ्री एंट्री मिली, फ्री शॉट मिली, जितना भी ले सकते। तो वही चीज़ है ना कि हमन इतना आकर्षित होता ना, ये सब प्रलोभन में आता, तो उसका पीछे के रीज़न नहीं समझ पाए। जैसे कि लड़की मतलब बताते फ्री एंट्री, तो वो तो लड़कों मतलब आकर्षित करे थे ना, कह रहे लड़की मन जाते मतलब अच्छा एकदम सही। तो वही चीज़ है कि प्रलोभन वाला चीज़ जहाँ पर होते या जहाँ पर आकर्षण वाला चीज़ होते वहाँ प्रेम नहीं हो। प्रेम हमेशा स्थिर रहते और वो स्थायी ही रहते। चलिए, तो बहुत अच्छा जानकारी बता था आप मन। साथ में ये भी जानना चाहिए वो अभी हाल ही में आप मन जिक्र करे कि ये घर जो अलग नशा रही थे, तो ये सब के नशा के का कोई रोगी से आप मन मिले हो, एमा का कोई मुलाकात हो कभी इसे रोगी से अभी तक मोर पर्सनली ऐसा डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई है। तो एक है पहचान आप मन न्यूज़ चैनल से या न्यूज़पेपर में भी पढ़े हो कि कभी कभी इतना त्रस्त या पत्नी हो जाते या पति हो जाते जो मर्डर हो जाते। हमारे बिलासपुर शहर में भी ऐसे हो, छत्तीसगढ़ में भी कई केस ऐसे हो है। जैसे कि एक अपन के चैनल के माध्यम से बताना चाह, सीपत क्षेत्र के एक पिता अपन लड़का से अपन बेटा से मतलब गैर शारीरिक संबंध बनाइस, जेकर कारण वो बच्चा के मौत होगी। तो वही सारी चीज़ें कि पिता अपन लड़का के बेटा के साथ मतलब गैर शारीरिक संबंध बनाइस, तो एक नाम से ओखर मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें कि हम नहीं समझ पान कि लत लगे किसे या लत लगे तो बीमारी के रूप है। काबर केवल जागरूकता की कमी, अगर हमारे पास जागरूकता नहीं रही तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहली एड्स बीमारी ला कितना माने जाना कि बहुत गंदा बीमारी, कोई ला बताया नहीं है ऐसा, लेकिन ओखर अब सर्वे होते ना, अब हर जगह चेक होते, हर जगह टेस्ट होते और दवाई भी मुफ्त में मिलते। तो वही चीज़ है कि हम जहाँ तक जानबो, जैसे टीवी ला एक महामारी के रूप में दे कि एक गांव में कोई ला हो गया, मतलब वो गांव में बहुत जे होके मृत्यु हो है, लेकिन जब जैसे जागरूकता बढ़ी सो खर दवाई चली सो इसने वो चीज़ से कम हो गई। तो यही बात है कि एकरो बारे में भी जानकारी जरूरी है, और एक दवाई पानी, मानसिक चिकित्सालय, मेडिटेशन, योगा और ध्यान, ये सारी चीज़ से ये भी ठीक हो सकते हैं।
चलिए, बहुत अच्छा जानकारी बताओ आप मन। और ख़ासकर ये जो वीडियो है आज के जो है छोटे बच्चे मन ज़रूर देखे, बहुत सीख मिली उमन ला। ये भी जानना चाहिए वो में अभी वर्तमान रुचि का है आप मन के, हॉबी का में है अभी? वर्तमान हॉबी तो अभी लेके धरत हूँ। आप मन बताना चाहत हो कि मोर 3 साल के बच्चा है, तेखर अभी पूर्ण रूप से कर्तव्य के अपन पालन करत हो, काबर कि ओखर अभी लर्निंग टाइम है। और बार बार मैं जिक्र करे संस्कार, तो संस्कार बहुत बड़े एक अहम हिस्सा है हमार शारीरिक हमार पूरा जीवन पर्यंत के लिए, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे सामाजिक हो। आप मन के बर्ताव ही बताते कि आप मन कहाँ से शिक्षा लिया, कैसे शिक्षा लिया और तुम्हार दाई दादा कैसन है, तो वही शिक्षा दे के अपन लिखल प्रयास करत हूँ। और एक चीज़ और की हूँ कि बहुत सारा चीज़ हमार महिला मन बर हमार बर शासन प्रशासन द्वारा बने हुए योजना हो गए, नियम हो गए, धारा भी हो गए, कई प्रकार के अपराध जो दर्ज होते थे। कई जन ला पता नहीं रहे कि केवल देखे में भी केस FIR हो सकते थे, काबर कि हम लड़की मन करे भगवान एक ज़बरदस्त चमत्कार के रूप में आशीर्वाद दे कि सामने वाला का नज़र से देखा थे, कैसा नज़रिया है, तेला हमन भाव सकथन, अंदाज सकथन। तो एमा भी FIR होते, तो आप मन अपन अधिकार के नजायज़ फ़ायदा ना उठा के जायज़ फ़ायदा उठावा और जो भी अपराध होते तेखर रोकथाम करा। तो जैसे आप मन बोले हो अभी नियम जैसे बताओ आप मन की, तो जो लड़का मन ला, जो खासकर मैं जो बच्चा है उनखर मन बरे क्वेश्चन करना चाहिए, वो मन ला अट्रैक्शन अगर बहुत होते और मन जैसे अभी वर्तमान समय में हस्त मैथुन भी ज़्यादा करत, तो वो मन ला रोकथाम बर आप मन का कहना चाहिए? देखिए, मैं एमा एक चीज़ इंडिकेट कर दे रहे हो पहली ले कि आप मन मेडिटेशन ध्यान करिए और जैसन आपके संगति रही वैसन मन में विचार चलत रही। जैसे हम सोचबो कि हम पढ़ाई में टॉप करना है, दिन में पढ़ाई के ही बात आई हमारे दिमाग में, तो वही चीज़ें जैसन आप मन सोचिए वैसने आपके मन के प्रवृत्ति हो है और अपन जो चाल चलन है तेहू बात है। तो सबसे पहली तो हस्त मैथुन कोई गलत काम नो है, क्योंकि वो मास्टरबेशन एक प्राकृतिक और नेचुरल प्रक्रिया होते एक एज में, तो वो चीज़ें, लेकिन हर चीज़ के अति अच्छा भी न है, काबर कि हर चीज़ के अति में अंत होते ऐसा बोलते। तो हर जैसे कि बात करो तो एक गलत नो है, पर अगर हाँ आप मतलब लत लगा था तो आप मेडिटेशन करा, अच्छा जगह घूमे जावा, थोड़ा अच्छे से अच्छा जगह टाइम स्पेंड करा जेमा आप मन से दिमाग में ये सारी चीज़ें ना आए, अच्छे लोग से मिला, और अगर आप मतलब कुछ ज़्यादा ही लगा थे तो डॉक्टरी सलाह लेवा। जैसे आप मन जिक्र करे अभी हस्त मैथुन के, तो ये सब बात मैं एक पहले भी पूछे रहे हूँ, तो अभी वर्तमान समय में वो अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ आप मन ला? नहीं, जब मैं टीनेजर्स बच्चा मन कर जाता हूँ तो लड़की, अगर मैं मासिक धर्म की भी बात कर रहा हूँ तो लड़कियों से ज़्यादा लड़का मन के सवाल थे कि इसे काबर होते किसे होते, तो वही चीज़ें नॉर्मल प्रोसेस है, काबर कि हम रोबोट नो हन, हम एक शरीरन, हमार जो मानसिक विकृति है या फिर मन की चाहत है या जो भी है वो चीज़ एक प्रक्रिया के दौरान चलते, और ये सारी चीज़ें एक सृष्टि के संरचना पर हो है, ना कि फिजूल खर्चा करे बर। हर चीज़ के बात है काबर कि हर एक चीज़ प्रकृति के नियम से चलते और प्रकृति के अनुसार करा या समय उम्र सीमा के अनुसार करा तो वो चीज़ जायज़ है। या अगर आप मन थोड़ा गलत तरीके से करा था या फिर तुम्हारा उद्देश्य गलत है तो गलत परिणाम देबे करिए जी। चलो, ये जान के अच्छा लगी। खासकर जो भाई मन देखा तुम मन मैं जानकारी देना चाहूँ कि भाई ये जो है ज़्यादा लत लगाना जो है उचित नहीं है, ज़्यादा अति के अंत, जिसे मैडम बताई बहुत अच्छा लगी। साथ में ये भी जानना चाहिए वो कुछ व्यक्तिगत जीवन से भी आप मन से मैं क्वेश्चन करना चाहूँ। और सबसे खास बात संगवारियों में आप मन ला बताना चाहता हूँ, जो सांप पकड़ते बिलासपुर मनोनी उनखरे बड़े बहनी तो एक नॉर्मल सिंपल सवाल है मैम, जब आप मन ला नॉमिनेट हो, आप जब पुरस्कार मिली तब माहौल कैसे रही सो समय? माहौल तो बहुत ज़बरदस्त रही से, मेन मतलब मैं जो सोचत रहे मैं कभू ये चीज़ ला दिमाग में नहीं ला रहे हैं कभी मोला ये सर्वोच्च पुरस्कार है वो मैं मोला मिली, पर ये है ना कि अगर आप प्रकृति ला 10% देता तो प्रकृति आप मोला 1000% रिटर्न करते, तो वही है कि जो आप मन देहा वो चीज़ प्रकृति आप मोला दी, तो मैं जो समाज पर करे प्रकृति पर करे वही भगवान हम मोला 10 गुना ज़्यादा करके दिस, तो अपन आप ला भाग्यशाली भी समझता हूँ। लेकिन एक जिम्मेदारी और बढ़ गई कि अगर वो सम्मान मोला दे है तो ओखर रक्षा करना, ओखर उपयोग करना और समाज ला एक अच्छा नया दिशा देना वो मोर कर्तव्य है। तो अभी 4 साल हो गया आप मन ला अवार्ड मिले, तो ओखर बाद फिर आप मन के कौन कौन सा कार्य चली रही, का कार्य करे?
मेन जैसे कि अभी बात हुई पहले तो मैं गुड टच बैड टच कर रहा हूँ, लेकिन जैसे भी अभी माहौल बनत जाते टीनेजर्स के या फिर लिव इन के या फिर प्यार मोहब्बत के, एमा मैं थोड़ा जागरूक करत हूँ कि सेक्स एजुकेशन कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है। काबर कि अगर हम लड़का मतलब बताबो कि होती आगी है और जाबे अगर हाथ लगाबे जड़ जाबे, और अगर हम केवल यही कहबो कि नहीं होती नहीं जाना है तोला नहीं जाना है तो वो तो लड़का जाबेज करी, लेकिन ओला हम क्लियर करबो कि होती आग हावे जाबे तो जड़ जाबे तो लड़का नहीं जाए। तो वही चीज़ें जो आग भड़कत है मतलब ओखर बारे में जानकारी देना है कि कैसे कैसे करके अपन सुरक्षा और सतर्कता ला बनाए रखा। साथ में जैसे अभी आप मन जिक्र करे गुड टच बैड टच, तो मोर मन में एक सवाल आते आप मन से पूछे बर, जितना हमन अपराध देखथन खासकर महिला संबंधी जो अपराध देखथन तो ओमा कहीं ना कहीं हमन ये पाथन कि जो उनके पहचान के रहिथे रिश्तेदार रहिथे उनकर द्वारा ये सब ज़्यादा होते। एमा आप मन का कहना चाहिए? हमारे भारत में या फिर हमारे समाज में हर 2 घर के बगल में जो तीसरा घर है वहाँ बैड टच होबे ही करते, चाहे वो पारिवारिक संबंधी के द्वारा हो या फिर अनजान व्यक्ति के द्वारा। काबर कि ये तुरंत हमारे दिमाग में नहीं आए, ये सोचे समझे जो मानसिक गतिविधि चलत रही थे ना वही उसी के कारण ही ये सारे बैड टच है वो होते। तो जैसे लड़का मन कैसे बची हो आप, वो तो बच्चा भी 3 साल के जैसे होते 2 साल मन तो जाना नहीं। बिल्कुल सही कहा था। तो जो मैं अवेयरनेस कार्यक्रम करता हूँ तो मतलब बताता हूँ कि कभी भी मैं पेरेंट्स में ऊपर भी करता हूँ कि बच्चा मतलब बताता हूँ कि आपके साथ कभी भी कोई भी करते बेझिझक आप बताओ, अगर नहीं सुना थे तो आप मैंने स्कूल के मैडम ने बताओ, नहीं हुआ थे तो चाइल्ड लाइन में फ़ोन करके बताओ। पेरेंट्स भी लगे था कभी काबर की जो विश्वास पात्र इंसान अगर कोई बच्चा लंग करते तो बच्चा बताते तो माँ बाप कहते कि नहीं कर सके, वो नकार देते या फिर तोर चाचा है तोर फूफा है तोर पड़ोसी है मत की बदनामी हो। तो वो चीज़ ला अपन लड़का के भविष्य देखे बर अपन लड़का की जिंदगी देखे बर आप मतलब कदम उठाए पड़ी, और ये सारी चीज़ ला अगर आप मन नहीं रोकिया तो कल के डेट में कोई और लिखा कर भी हो सका थे। चलो बात करके बहुत अच्छा लगी इसमें हम आपन से। एक मोर खास कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ी जनौला, अगर आप मन इजाज़त दे तो पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। पहला जनौला है आप मन से, नान चुक लइका और 2 कौरा खाए और ओखर बोली ल दबावे त रास्ता ला बताए, बताओ का चीज़ है? एक बार वो बोलना चाहूँ, नान चुक लइका 2 कौरा खाए और ओखर बोली ल दबावे त रास्ता बताए, बताओ का चीज़ है? कुछ इंडिकेट करा ना सर तभी बताए सकबो एला। मतलब पुराना जमाना के मन यूज कर रहे हैं, खेती किसानी से जुड़े खेती हुए, किसानी मतलब घर से भी रिलेटिव है पुराना जमाना के। मतलब नान चुक लेके 2 कौरा खाते अगर बोरविल दबावे तो रास्ता बताते हैं। टॉर्च। अच्छा कैसे? तो मसेल लगते 2-3 ठन तहाँ दे बटन ला दबावे चल जाते रास्ता दिखाते। वाह वाह अभी चलो बहुत बहुत सुंदर एकदम सही जवाब आप मन के। एक ठकाऊ रही, ऐसे कौन सा फल है ठीक है जो मीठा तो रही थे लेकिन बाजार में नहीं बिका है? मतलब ऐसे फल है जो बहुत मीठा रही थे लेकिन ओखर बाद भी वह बाजार में नहीं बिका, बताओ का फल जो बाजारों में नहीं मिले? मीठा भी बहुत रही थे, मतलब बोला हमन कहत भी रही थन बहुत बार कि भाई ऐसे फल है जो बहुत मीठा रहे के बाद भी नहीं बिका बाजार में। नहीं तो भाई हर फल तो भाई कई फल तो भाई कड़वा हो के करेला बिक जाते है नहीं, मीठा आम वाम सब बिकते लेकिन वो मीठा रहे के बाद भी नहीं बिका। कर्म सब्र के फल। अच्छा सब्र के फल वो कहते ना कि डायलॉग है ना, सब्र के फल मीठा होते, सब्र रख बेटा सब बढ़िया हो है। वाह बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जानकारी दो आप मन। चलो ये तो रही हमारे छत्तीसगढ़ी जनौला परंपरा जानता हूँ आप मन, तो छत्तीसगढ़ी गोड़ भी बहुत अच्छा से करता हो आप मन। तो ये घर में सब जानते हैं कि आप बस? हमारे घर में सबे जानते, और ऐसे है ना कि जहाँ माटी है जहाँ अपन पैदा हुए अगर उन्हें नहीं जानिया तो का मतलब तुम्हारे पैदा ले के। तो वही क्या कर अपन अस्तित्व ला जाने पर अपन कर्तव्य निर्वहन करना है तो अपन अस्तित्व ला जाने पर ही अपन बोली ला जाने पर ही। एक और सवाल जिसे बीच में मैं जिक्र भी कर रहे हूँ, आपके मम्मी के साथ आपकी सिस्टर के भी सांप पकड़ते हो, सांप ला अपन लड़का के थे तो आप मन ला का कहना, सांप से आप ला डर लगता है कि नहीं? देखा हमार भगवान अगर प्रकृति में हमारे विश्व में या हमारे धरती में कोई भी छोटे मोटे जीव बनाए तो हमारे सत समन्वय बनाए बर ही करे है। काबर कि केवल हम ही मन ये जीवन नहीं है, मतलब यहाँ जीवन
उतना नहीं है कि केवल हम ही बस मर रहा। तो हर एक जीव, हर एक जो छोटे मोटे जीव रही थे या जे बोले नहीं सके, उखरो भी यहाँ रहना उतना ही आवश्यक है जितना हमार भी रहना आवश्यक है। तो हमारा समन्वय बना के चले पड़ी, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे सांप हो, या छोटे मोटे चींटी ही क्यों ना हो, काबर कि सबके अपन अस्तित्व है और सब ला चलना चलाना है। चलो धन्यवाद मैम। एक लास्ट सवाल आप मन से, अगर आपके मन में कुछ रही या आप मन जो आपके चाहने वाला है, जो दर्शक है आप मन ला देखा थे, वो मन ला हमारे मीडिया के माध्यम से आप मन का संदेश देना चाहिए? मैं आप मन के चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान आप मला ये धरती में भेजे तो कुछ न कुछ उद्देश्य पूर्ति करे बर ही भेजे। काबर कि इंसान ऐसे प्राणी है जिला सोचे समझे के शक्ति दे और दूसर की मदद करे के बर भी बनाए गए। तो आप मन सब जीव ला एक समान मान के अपन जो कर्तव्य तेला पूरा करा और अपन यहाँ धरती माए के उद्देश्य ला पूरा करा। इसी के साथ चैनल भी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप मन के द्वारा जो चलाए जाते हैं बहुत जो सोशल वर्कर या फिर कोई हमारे समाज में अग्रणी कार्य करते हैं तेखर बारे में आप बताता तो बहुत अच्छा है। लोग बन हाँ आप मन से प्रोत्साहित हो ही और बहुत सी काम भी करे शुरू करी। बस यही साथ धन्यवाद है आप मन ला। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। मैम बहुत अच्छा लगी से आप मन से बात करके, अपन कीमती समय दे बर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो संगवारी हो, आज हमार बीच रही से हमार छत्तीसगढ़ के पहली महिला जना युवा पुरस्कार मिले है और ओखर बारे में मैडम पूरा बताइस, खासकर जो सेक्स एजुकेशन के बारे में जो आज चर्चा करी बहुत अच्छा लगी। और आप मन ला मैं एक बात बताना चाहूँ, ये हमार पहला ऐसे कार्यक्रम है जब हमन बहुत खुल के चर्चा भी करें ना। मैम जो है बहुत अच्छा जानकारी दी। खासकर ये वीडियो ला जो है पूरा परिवार वाले देखो, खासकर अपन लइका मन ला जरूर ये लिंक ला शेयर करो ताकि मन ला ये सब के बारे में पता चले। काबर कि एक वीडियो से हो सकते कई अपराध भी रुक सकते, ये ऐसे वीडियो है। तो आप मन से एक निवेदन है कि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और उम्मीद है कि इंटरव्यू देखे के बाद कई अपराध हम ये मान के चलते हैं तो जो है रुक सकते। खासकर जो हमारे युवा साथी है उमन ये वीडियो ला जरूर देखा। जो आजकल के जो अपराध होते जो अट्रैक्शन के नाम से होते, जो मैडम बताई गुड टच बैड टच, एक बारे में कई कार्यक्रम भी मैम के द्वारा चलाएगी, ओकरो बारे में हम चर्चा करें। तो आप मन से एक निवेदन है कि ये वीडियो ला जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ऐसा जो आपराधिक मामला होते, खासकर जो बलात्कार होते, ऐसा मामला जो है रोकथाम होए, ये मेन उद्देश्य ला लेके आज जो है मैं मैम के इंटरव्यू घलो करें। तो संगवारी हो, मिलबो एक ऐसे ही और नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहो टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।